नमस्कार साथियों, शक्ति अकेडमी चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश राज्य विशेषांक श्रृंखला का जो है ये अगला भाग है। प्रारंभ करते हैं। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का घटता क्रम जो है वो सबसे पहले पश्चिमी क्षेत्र है, फिर बुंदेलखंड है, फिर केंद्रीय भाग है और फिर पूर्वी भाग है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और सबसे कम विकसित क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक विकसित क्षेत्र जो है वो पश्चिमी क्षेत्र है और सबसे कम विकसित क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र जो है वो पश्चिमी क्षेत्र माना जाता है। आगे देखिएगा। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उद्योग बंधु योजना की शुरुआत 1981 में की गई। प्रमुख उद्योग है और उनसे संबंधित स्थल है। सबसे पहले देखिएगा पीतल मुरादाबाद में, कैंची मेरठ, कत्था बरेली, टेराकोटा गोरखपुर। आगे देखिएगा बेत बरेली, लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर, खेल का सामान मेरठ, सीमेंट दादरी, कागज सहारनपुर मुजफ्फरनगर, दिया सलाई बरेली, चमड़ा आगरा और कानपुर में। आगे देखिएगा ये औद्योगिक जो है विकास प्राधिकरण जो है उनके गठन वर्ष हैं उत्तर प्रदेश के। नोएडा सबसे पहले देखिएगा नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। बीडा भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण, स्थापना वर्ष 1981। गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1988 में स्थापना। सीडा सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1989 में। ग्रेटर नोएडा वृहद नवीन ओखला अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1981। लीडा लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2005 में। उसके बाद अगला देखिएगा ईडा यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2001 में। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना जो है वो 1960 में की गई। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो नोएडा है। आगे देखिएगा क्लस्टर विकास परियोजना जो है 2006 में प्रारंभ की गई। उसके तहत जो है अलग अलग क्लस्टर स्थापित किए गए। कारपेट क्लस्टर जो है वो भदोही में स्थापित हुआ। ग्लास बीड्स जो है वो वाराणसी में। कालीन क्लस्टर जो है वो मिर्जापुर में। पॉटरी क्लस्टर जो है खुर्जा बुलंदशहर में। लेदर क्लस्टर जो है की स्थापना चौरी चौरा गोरखपुर में की गई। अगला है उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। खनिज संपदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है वो निम्न मध्यम श्रेणी वाला राज्य है और इसका योगदान जो है वो 2% है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना जो है 1974 में की गई। आगे देखिएगा उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति जो है वो 1998 में घोषित की गई और खनिज विकास को उद्योगों का दर्जा दिया गया। बलुआ पत्थर चूना पत्थर के भंडार व उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान जो है देश में दूसरा स्थान है। कोयला भंडार की दृष्टि से प्रदेश का 8वां स्थान है देश में। और प्रदेश में कोयला जो है सबसे ज़्यादा सिंगरौली सोनभद्र में पाया जाता है। आगे देखिएगा सिल्का सैंड या कांच बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में जो है वो दूसरा स्थान है। आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है। सिल्का सैंड जो है मुख्यतः पाया जाता है वो प्रयागराज में है, बांदा, चित्रकूट, चंदौली और झांसी में। सिल्का सैंड जो है मुख्यतः प्रदेश की किन नदियों से प्राप्त होता है? ये गंगा और यमुना की नदियों से प्राप्त होता है। आगे अगला देखिएगा प्रमुख खनिज और उनके उत्पादन क्षेत्र हैं। चूना पत्थर मिर्जापुर, कजरहट, सोनभद्र में, ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट बांदा, चंदौली और रेडकोट में जो हिंडाल्को का कारखाना लगा है। डोलोमाइट मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा में। हीरा जो है वो बांदा और मिर्जापुर में। ग्रेफाइट हमीरपुर और चुनार मिर्जापुर में। यूरेनियम ललितपुर में। जिप्सम जो है वो झांसी और हमीरपुर में। अगला है तांबा ललितपुर सोनराई क्षेत्र में पाया जाता है। सैंडस्टोन मिर्जापुर और सोनभद्र में। फायर के लिए जो है वो मिर्जापुर में। उत्तर प्रदेश की नई ऊर्जा नीति जो है वो 2003 में घोषित की गई। राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान जो है वो तापीय विद्युत का है। आगे देखिएगा राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना जो है वो हरदुआगंज है। तापीय परियोजना 1942 में और रूस के सहयोग से स्थापित की गई। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जो है वो रिहंद जल विद्युत परियोजना है। ये पिंपरी सोनभद्र में है। परीक्षा ताप विद्युत परियोजना झांसी में, अनपरा ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में और पनकी विस्तार ताप विद्युत परियोजना कानपुर में है। अगला है राज्य में स्थापित एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा जो है बुलंदशहर में है। 1991 में स्थापना, जो कि भारी जल पर आधारित है। प्रदेश में एनटीपीसी के गैस आधारित संयंत्र 3 लगे हैं, एक औरैया, आंवला और तीसरा है दादरी में। माता टीला जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर है, झांसी में स्थित है। सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित हैं वो ऊपरी गंगा नहर पर स्थापित हैं। अगला देखिएगा प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को दृष्टिगत वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा की स्थापना जो है वो 1983 में की गई। ये ध्यान रखिएगा नेडा की स्थापना 1983 में। निजी क्षेत्र की कुछ विद्युत इकाइयां हैं प्रमुख। रोजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहांपुर रिलायंस के सहयोग से। बारह ताप विद्युत परियोजना प्रयागराज में जेपी इंडस्ट्री के सहयोग से। ललितपुर ताप विद्युत परियोजना जो है वो ललितपुर में है, बजाज ग्रुप के सहयोग से की गई। अगला देखिएगा
केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के सोलर सिटी के रूप में जो है विकसित किए जाने वाले जिले जो हैं वो आगरा, मुरादाबाद और प्रयागराज हैं। सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी में स्थित है। वह गांव जिसका अपना सोलर पावर प्लांट है रामपुरा झांसी में है, 8.7 किलोवाट का है। ओबरा जल विद्युत केंद्र रिहंद नदी पर है। ओबरा सोनभद्र में स्थित है। अगला देखिएगा, उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल और पर्यटन। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई। पर्यटन को उद्योग का दर्जा जो है वो 1998 में दिया गया। प्रदेश में हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित किया जा रहा है सर्किट जो है वो लखनऊ, आगरा, वाराणसी सर्किट जो है इसको हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के जो स्मारक हैं वो ताजमहल है, आगरा का किला है और फतेहपुर सीकरी है। विदेशी पर्यटकों के लिए प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल जो है वो ताजमहल है। मैत्रीय परियोजना जो है वो जापान के सहयोग से चलाई जा रही परियोजना बौद्ध परिपथों का निर्माण करने से संबंधित है। अगला है, जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि जो है वो अयोध्या है। पहले जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनकी भी जन्मस्थली जो है वो अयोध्या में है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए अयोध्या में। महाजनपद काल में उत्तरी पांचाल की राजधानी जो है वो अचित्र बरेली जनपद में स्थित है। अगला देखिएगा, सिंधु सभ्यता का पूर्वी प्रसार स्थल मेरठ में आलमगीरपुर है, हिंडन नदी पर। कपिलवस्तु साक्य गणराज्य की राजधानी पिपरहवा है। बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो है वो कौशाम्बी है, जो कि 16 महाजनपदों में एक महाजनपद, वत्स महाजनपद की राजधानी जो है वो कौशाम्बी थी। प्रसिद्ध जैन तीर्थ प्रभासगिरी जो है वो कौशाम्बी में स्थित है। भक्त मलूक दास की जन्मस्थली कड़ा कौशाम्बी में है। अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल का जन्म स्थान कालपी में है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म जो है वो काशी में हुआ था। अगला देखिएगा, जयचंद को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पराजित किया था? 1194 में चंदावर के युद्ध में, कन्नौज में स्थित है। जौनपुर सिराजे हिंद जिसे कहा जाता है उपनाम है, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां की स्मृति में कराया था। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर जो है वो देवगढ़ ललितपुर में स्थित है। अगला देखिएगा, हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन प्रयागराज में करता था। गुप्तों की धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी जो थी वो प्रयागराज थी। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का जन्म स्थान जो है वो बुलंदशहर में है। गुप्तकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध भीतरगांव का जो मंदिर है वो कानपुर देहात में रमाबाई नगर में है। इसका पुराना नाम नया नाम जो है वो रमाबाई नगर था, कानपुर देहात। गुप्तकालीन स्थल जो है गुप्तकालीन स्थल भीतरी स्थित है गाजीपुर में। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान बदायूं है। सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश जो है वो बदायूं का सूबेदार था। भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है वो 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ। वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ का अन्य नाम जो है वो ऋषिपत्तनम है और मृगदाव है। भगवान बुद्ध का पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, सारनाथ में दिया था इन्होंने। धमेक स्तूप, धर्मराज का स्तूप सारनाथ में स्थित है। बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवज्या की अनुमति जो है वो संकिसा में दी थी। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक 25 वर्ष का काल व्यतीत किया था श्रावस्ती में। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खिली गोसाल का जन्म जो है वो श्रावस्ती में हुआ था। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा है। अगला देखिएगा, कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी मूर्तिकला एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र जो था वो मथुरा था। प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध जहाँ महर्षि वाल्मीकि का जन्म का आश्रम है बिठूर है। बेगम समरू द्वारा बनाया गया विशाल चर्च सरधना मेरठ में स्थित है। अगला है, पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ कहा जाता है चक्र तीर्थ नैमिषारण्य को। जैनों की काशी जो है वो हस्तिनापुर को कहा जाता है। इसके आगे का भाग जो है वो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद।